तो ये अभी कभी फंसेगा नहीं, ऐसा फंसा रह गया। इसको ज़्यादा कभी भी एडजस्ट करते समय नाक को आप ज़्यादा इसको आगे मत ले। अभी हमने मैग्नेट को भाई पीछे किया तो भी आपका सिग्नल ब्रेक नहीं। लॉक मैग्नेट को दोस्तों XCKR के सर्किट में ही प्रूव करें। इसको कभी भी दोस्तों प्लेट के ऊपर होल करके स्क्रू लगा करके ही फिट करें। बूम का आर्म यदि किसी एक्सीडेंट के बाद बेंड हो जाता है तो पेडेस्टल बदल दीजिए। नमस्ते साथियों, आज हम सीखेंगे लॉक पोस्ट और पेडेस्टल के बैंड के एडजस्टमेंट के बारे में, और इस तरह से मेंटेनेंस एडजस्टमेंट सीखेंगे कि फेल्यूर हो ही नहीं। गेट का लॉक पोस्ट है, इसको थोड़ा सा तिरछा रखे हैं। इसको यहाँ पर वाशर दे करके नीचे में यहाँ पर हमने वाशर दे करके इसको तिरछा रखा है। इसको ऐसा क्यों किए हैं, देखिए इस तरह से यदि आपका ये जो हुक है ना, जिसको हम नाग भी बोलते हैं, ये यदि नाग आपका ऐसा इस तरफ है तो इससे होगा क्या दोस्तों, आपको फ़ायदा क्या होगा, जो ये आपका काउंटर वेट है ये बराबर काम करेगा। आपका कभी भी ये जो है ना मैग्नेट नाग, ये जो नाग है आपका इस तरह से अटक करके नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसका काउंटर वेट बढ़ जाएगा ग्रेविटेशन के कारण। तो ये अभी कभी फंसेगा नहीं, ऐसा फंसा रह गया तो आपका क्या होता है, हुटर बजते रह जाता है और लॉक प्रूफ नहीं होता है, फेलियर हो जाता है। क्योंकि इसका मैग्नेट है, इसमें मैग्नेट है और बूम में मैग्नेट है। बूम मैग्नेट को ऑक्टागोनल बूम के ऊपर भी फिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको 2 होल करने पड़ते हैं। यदि इसको आप सीधा रखते हैं, एकदम आप इसको सीधा रखते हैं, तो उस समय क्या होता है, जब एक बार ये ऐसा आता है तो आधा वेट हो जाता है, आधा पीछे और आधा आगे। तो काउंटर वेट सही तरीके से काम नहीं करता, वेट बढ़ता नहीं है उसका, है ना, काउंटर वेट का इसका वेट बढ़ता नहीं है। इसके बाद भी यदि दिक्कत हो रही है तो इस तरह से एक आप नट बांध दीजिए तो काउंटर वेट बैलेंस रहेगा। उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है तो आपको लास्ट में ये बदलना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह से झुका के नहीं रखेंगे तो आपको तुरंत बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सेल्फ मैग्नेटिज्म आ जाती है। दूसरा चीज़ है कि आप मेंटेनेंस का ध्यान रखिए कि इसको ज़्यादा कभी भी एडजस्ट करते समय नाक को आप ज़्यादा इसको आगे मत लें। आगे लेने से क्या होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा खाँचा बड़ा है, दिख रहा है ना, इधर इसमें अंदर बहुत बड़ा खाँचा है, ये टेढ़ा हो जाता है और अंदर जाएगा नहीं। जब बूम गिरेगी तो इसके ऊपर ही बूम अटक जाएगा, ये अंदर जाएगा नहीं, अटक जाएगा। आप इस लिमिट स्विच है LSS, इसको आप जो इसका मैग्नेट के कनेक्शन दिए हैं वहाँ उसको पैरेलल कर दीजिए। ये देखिए अभी आपका ये लॉक पोस्ट बूम गिरा हुआ अंदर। अभी हमने मैग्नेट को भाई पीछे किया तो भी आपका सिग्नल ब्रेक नहीं हुआ। उठाओ जरा बूम को, देखिए बूम उठाया, लिमिट स्विच सीधा हो गई, हुटर चालू हो गया है, छोड़ दो, रख दो नीचे। तो इसको पैरेलल करने से ही फ़ायदा है कि इस तरह से आप लूप लगा दीजिए पैरेलल, जिसमें आपका मैग्नेट का वायर जा रही है 2 केबल का। ये मैग्नेट का जहाँ वायर जा रही है यहाँ पर, इसके साथ में आप लिमिट स्विच को भी पैरेलल कर दीजिए, जो लिमिट स्विच का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। आगे पीछे एडजस्टमेंट करना तो इसको सेंटर में रखिए कभी भी। यहाँ एक नट रहती है, इसमें एक नट रहता है, इस तरह से नट रहता है, इसको आप सेंटर में रखिए। नीचे से खांची रहती है, सेंटर में ही रखिए। इधर भी नीचे भी आप वाशर डाल करके आप इसको झुका सकते हैं बाहर की तरफ। लॉक मैग्नेट को दोस्तों XCKR के सर्किट में ही प्रूव करें, अप का अप में, डाउन का डाउन में। यदि आप अलग से BLR खोल रखे हैं तो BLR का फ्रंट कॉन्टैक्ट XCKR के सर्किट में डालें। इससे ये होगा कि जब तक XCKR पिकअप नहीं होगा तब तक कंडक्टर रिले की सप्लाई कटेगी नहीं और आपका गेट पूरा नीचे तक ऑपरेट होगा, यानी लॉक पोस्ट में जाएगा, तब तक उसकी सप्लाई बंद नहीं होगी। XCKR का एडजस्टमेंट करते समय दोस्तों सबसे पहले इसका लॉक पोस्ट का मैग्नेट बाईपास कर दीजिए। उसके बाद हुटर चालू रखिए, क्रैंक हैंडल से बूम को इतने पर बंद कर लीजिए। 2 से 3 फीट ही ऊपर रहना चाहिए, 3 फीट पर, और कम भी नहीं होना चाहिए, यानी 2 से 2.5 डिग्री 3 डिग्री पर इसका बैंड मेक करे, पीछे का लिमिट स्विच मेक करे। ये लिमिट स्विच है XCKR का। ये नॉर्मली ब्रेक रहता है जब गेट बंद हो जाता है, यानी कि यहाँ से जब ये बैंड जब आगे आती है गेट बंद होने के बाद में, इसको पुश करता है लिमिट स्विच को, फिर मेक होता है, उतना अंदर मत जाओ, यहाँ ये दोनों मेक होते हैं। ऐसी ये लिमिट स्विच पुश नहीं होती है, बैंड जब आगे नहीं आती है, पुश नहीं रहती है, तो ये नॉर्मली ब्रेक रहता है। अभी इस पोजीशन में जब वो दबा हुआ नहीं तो उस समय ये मेक रहते हैं, है ना। अब XCKR का भी इसी तरह से प्लान है, ये प्लस लाइए,
इधर से ले जाइए, माइनस लाइए, यहाँ से ले जाइए। आपके पास एक्स्ट्रा बैंड है यदि खाली है तो आप इसको पैरेलल कर दीजिए, दोनों बैंड को एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पर पैरेलल किया हुआ है, दोनों अपना बैंड को, जो अपना एबोनाइट का बैंड है वो दोनों एडजस्ट किया हुआ है। दोनों सामने दिख रहा होगा आपको पैरेलल किया। 100 KR है, 100 KR दोस्तों अभी मेक है, ये दबा हुआ है। कंट्रोल बैंड होता है, यानी कि आपको इसको प्रूविंग जो रहता है पीछे, एक यहाँ और एक यहाँ। हाँ बंद करो। ये जब गेट ओपन पोजीशन है उस समय मेक किया हुआ है, और ये गेट क्लोज पोजीशन में मेक करने के लिए। गेट क्लोज हो गया, बंद हो गई, उसके बाद तो मीटिंग पोस्ट के नीचे जाएगा नहीं, इसलिए उसको बाईपास ही कर दीजिए। आप वहाँ जहाँ इसका केबल आ रही है वहाँ ही पर लूप लगा दीजिए, या CTR पर लूप लगा दीजिए। जो सर्किट में आपका जो मोटर ऑपरेट करने के लिए जो कंडक्टर रिले है उसके सर्किट में ये दोनों प्रूव होते हैं, ये दोनों बैंड। तो उसको आप जो क्लोज वाला कंट्रोल है उसको आप मेक ही रखिए, केवल ओपन को एडजस्ट करिए। अभी हम ओपन का एडजस्ट करेंगे। जैसे यहाँ ये पुश हो जाता है, ओपन का बैंड नॉर्मली क्या होता है, ओपन के लिए रहता है। अभी क्या है, ये इसकी सप्लाई यहाँ से दी हुई है, यानी कि ये नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली ये मेक रहता है। तो इससे दी हुई है 100 R का, 100 R का जो लिमिट स्विच है उसका बैंड ये भी नॉर्मली मेक है। ये कब ब्रेक होना चाहिए, जब ये दब जाएगा। ये जब लिमिट स्विच है ये दबने के बाद में ब्रेक होता है। हम गेट को, बूम को पूरी तरह से ओपन कर लेंगे जितना में हमको बैंड को एडजस्ट करना है, और फिर बैंड को एडजस्ट कर लेंगे। ओपन कंडीशन में गेट को पूरा ओपन कंडीशन करने के लिए आपको 2 बैंड एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब गेट पूरा ओपन होने पर सप्लाई कब पड़ जाती है, जब इसकी लिमिट स्विच की सप्लाई कट जाती है, मतलब 100 R की जो कंट्रोल कंडक्टर रिले उसकी सप्लाई कट जाती है तब होता है। और जब 100 KR रिले भी आपका पिकअप हो जाता है तो उस समय भी गेट की ऑपरेशन की सप्लाई कट जाती है, तो उसका भी बैंड को आप एडजस्ट करिए। पूरा ओपन पोजीशन में गेट करके ही आप 100 KR को रिले को बैंड मेक करिए। 100 KR का बैंड पहले मेक होना चाहिए, बाद में उसका बैंड 100 जो लिमिट स्विच का बैंड है वो मेक होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा क्या, मोटर की सप्लाई पहले कट जाएगी और आपको गेट पूरा नहीं खुलेगा, और 100 KR मेक नहीं होगा तो रोड सिग्नल की लाइट नहीं जलेगी, है ना। गेट बैलेंस करने का एक तरीका है दोस्तों, पकड़ने का एक तरीका है कि जब आप बंद कर रहे हैं गेट ईजी आना चाहिए, इस तरह से एक हाथ से हल्का हल्का आना चाहिए। और जब आप खोल रहे हैं तो बंद करने की तुलना में थोड़ा सा हार्ड आना चाहिए, हल्का सा। ये देखिए थोड़ा सा जाम चल रहा है, ये नहीं कि पूरा इसे ताकत लगा रहे हैं खुल रहा है, ऐसा वो नहीं चाहिए, है ना। पूरा ऐसे खोल रहे हैं आराम से खुलना भी चाहिए, है ना। स्टॉप बोर्ड जो है सेंटर से थोड़ा आगे, गेट ओपन क्लोज का स्विच है, इसको बंद करते हैं हुटर आपका चालू होता है। इसको कभी भी दोस्तों प्लेट के ऊपर होल करके स्क्रू लगा करके ही फिट करें। जैसा ये प्लास्टिक का ढक्कन है इसको उल्टा करके इसके ऊपर कभी मत करें, नहीं तो ऑपरेशन में जब ऑपरेशन करेंगे तो ये फाइबर की रहती है, टूट जाती है, जबकि ये मेटालिक होता है। तो आप मेटालिक पर ही इसको फिट करें। दूसरा, इसमें आप क्या करते हैं गलतीबाजी में कि आप इसमें वायर जो है 0.5 SQ/m का जो पैनल के साथ आता है वो लगा देते हैं। इसको वायर को कभी पटाख से चेंज करिए, इसमें मल्टी स्टैंड वायर ही लगाइए, मल्टी स्टैंड वायर लगाइए और आपस में इसको लूपिंग करिए। 2 3 4 है तो चारों कर दीजिए। और इसका टाइमिंग है, ऑपरेशन है, 30-40 हज़ार ऑपरेशन हो गया तो आप इस स्विच को बदल दीजिए, है ना। बूम का आर्म यदि किसी एक्सीडेंट के बाद बेंड हो जाता है तो पेडेस्टल बदल दीजिए दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।